हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ पैसे कमाने के लिए नए टिप्स। हम सब पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन सही दिशा हमें शायद नहीं मिल पाती और इसीलिए शायद हम यही सोचते रहते हैं कि उसने पैसा इतना कमाया, कैसे कमाया होगा, क्या किया होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ कमाने के लिए मेहनत हमें ही करनी होती है। सिर्फ दूसरे को देखकर, ये सोचकर कि वो उसने कैसे पैसा कमाया होगा, ये सब बातें सिर्फ हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं और हम और डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज जो भी ये लोग स्लाइड देख रहे होंगे, शायद कहीं ना कहीं अच्छी जॉब में होंगे। तभी भी आज के दौर में खर्चे पूरे करने के लिए हमें जितना पैसा भी मिलता है वो कम ही लगता है। तो अगर 1 या 2 घंटे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर हम थोड़ी और पैसे या और मनी बना सके, तो इसमें शायद कोई बुराई भी नहीं है। आज मैं आप सब लोगों को वही बताने जा रही हूँ। घर बैठे पैसा कैसे कमाएं, ये सवाल हम लोगों के मन में आता है। सम टाइम हम कहीं बाहर नहीं जा पाते और हम में से कुछ लोग बाहर जाते भी हैं, तो कुछ टाइम तो हमारे पास ऐसा बचता ही है दोस्तों, जिसमें हम केवल अपने घर में अपना मोबाइल देखते देखते पास करते हैं। तो क्या हम उस मोबाइल के जरिए कुछ पैसा नहीं कमा सकते? ऑफ कोर्स कमा सकते हैं और बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें सही से अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, टाइम इज़ मनी। और हाँ, ये सच है, टाइम पैसा है। आज की दौर में जो देश, दुनिया, वक्त सब इतनी तेज़ दौड़ रहा है, इसमें अगर हमें पैसे चाहिए तो उसके लिए हमें एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। जो लोग ऑफिस जाते हैं या जिनके हस्बैंड, भाई भाई और लोग, जो लोग भी सर्कल में हैं, वो सब ऑफिस जाते हैं, तो एक बार उनसे बात करके देखिएगा, क्या वो लोग मेहनत नहीं करते हैं? मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग इसको चैन सिस्टम जानते हैं, लेकिन चैन सिस्टम ये नाम रख दिया है उन फेलियर्स ने जो इस काम को प्रॉपर नहीं कर पाए हैं। जैसे आज हम कोई काम नहीं कर पाते तो बोल देते हैं अंगूर खट्टे थे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारा पैसा कमाया है और वो हमारे सामने है। अब ये काम कैसे करना है, बिना सीखे, बिना समझे हम बस यूं ही कह दें ये तो चैन सिस्टम है, तो इससे कोई समझदारी तो साबित नहीं होती। हम किसी कंपनी में जाते हैं, उस कंपनी के काम को समझते हैं, काम को समझते समझते उस काम को करने लगते हैं और फिर वो हमें समझ आने लगता है। वो भी हमें 30 डेज बाद ही हमारी इनकम देता है, जब हम उसमें प्रॉपर एफर्ट्स करते हैं। लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो हमको नहीं मिलता। उसके लिए जो हमारी सैलरी होती है वो हम गेन करते हैं। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में काम हमें सेल का ही करना है। जैसे हम एक शॉप खोलते हैं, शॉप खोलने के बाद प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, हमारा मटेरियल लगता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड अदर एक्सपेंसिव भी लगते हैं। लेकिन यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक स्मार्टफोन और उसमें नेट। इसके बाद हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कंपनी कैसे प्रोडक्ट सेल करती है, फिर भी एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, वो कोई भी कंपनी हो सकती है, जिसमें आप काम कर रहे हैं वो भी, और जो आप खरीद के यूज़ करते हैं वो भी। हर कंपनी का एक ही प्लेटफॉर्म होता है कि वो प्रोडक्ट पहले बनाती है और फिर उसको सेल करती है। उसके बीच में जितने भी स्टेप आते हैं वो सब उसका मैन्युफैक्चरिंग कल्चर कहलाता है। तो जो मैन्युफैक्चर्ड हो चुका और प्रोडक्ट हमारे यूज़ के लिए रेडी हो चुका, हम बात कर रहे हैं उसकी सेल की। हमारे पास 2 चॉइस होती है। एक कंपनी के पास चॉइस होती है
कि वो किसी सेल पर्सन को अपॉइंट करे, उसके बाद वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करे और देन वो किसी रिटेलर के पास जाए और वो फिर किसी सेल शॉप पर जाए और फिर वो कस्टमर तक सेल करे। सेकेंड ऑप्शन कंपनीज के पास क्या होता है, कस्टमर। अब वो डायरेक्ट कस्टमर के साथ कैसे लिंक कर सकती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसी का नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। उसने बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ रिटेलर्स को हटा दिया और लोगों को अपॉइंट कर दिया जिनके पास में वर्क प्लेस नहीं है बट काम करने की इच्छा है। हाँ, अगर आपके पास काम करने की इच्छा है तो आप ही रिटेलर बन सकते हैं और आप ही डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और आप ही कस्टमर भी बन सकते हैं, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो स्टार्ट होता है कंज्यूम करने से और कंज्यूम करने वाला ही कस्टमर होता है, ये सब हम जानते हैं। तो आज हम ये समझते हैं कि कस्टमर तक हम कैसे पहुंचेंगे। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक हम पहले उसको यूज़ करें और फिर कोई भी आकर आपसे ये पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको तो आपकी स्किन ग्लो हो गई है, आपके लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा है, आप तो बहुत हेल्दी हो गए हैं, आप क्या लेते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं और उसका प्रोडक्ट का पब्लिसिटी कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग में जो सपोर्ट करता है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या काम करता है, आप उसके ऊपर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वो सारे प्रोडक्ट डाल सकते हैं, अपना एक पूरा डिटेल बना सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता सकते हैं कि ये कंपनी सेल करती है, आपको जो कुछ परचेज शॉप से करना है वो आप मुझसे भी कर सकते हो, मैं आपको डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। लेकिन दोस्तों डिस्काउंट आपको अपने प्रॉफिट से देना पड़ेगा। कंपनी एक प्रॉफिट मार्जिन आपके लिए देती है, आप उस प्रॉफिट को कस्टमर को देते हैं या नहीं कह देते, ये अप टू यू। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आता है कि मार्जिन कैसे सेट होता है और मार्जिन होता क्या है। डियर, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है वो एक मार्जिन सेल करती है प्रोडक्ट के सेल करने के लिए। जैसे आपने समटाइम सुना होगा WSP और MRP। क्या होता है WSP और क्या होता है MRP? WSP होलसेल प्राइसेस और MRP होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, आपने कई बार प्रोडक्ट को रेट चेक किया होगा, तो वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कोई भी शॉपकीपर किसी भी प्रोडक्ट को एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर ही सेल कर सकता है, उससे ऊपर नहीं। अगर कंपनी ने किसी प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपये रखी है तो कोई भी शॉपकीपर उसे 110 का नहीं बेच सकता, ये हमारे नॉर्म्स हैं। और क्या होता है WSP होता है वो प्राइस जो कंपनी अपने पास से सेल करने के लिए रखती है। हम एग्जांपल्स लेके समझते हैं, एक पाउडर की कीमत है 100 रुपये और उसकी WSP है 70 रुपये, तो यहाँ पर जो 30 रुपये का मार्जिन है वो कंपनी ने उनके लिए रखा है जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब अगर हम डायरेक्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, आपने बहुत सारी कंपनीज के बारे में सुना होगा। अगर हम पाउडर की बात करते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, पॉन्ड्स, लैक्मे, इन सब ने अपना एक WSP रखा 70 रुपीज़ और सेल प्राइस रखा 100 रुपीज़। अब उनके यहाँ पूरा चैनल काम करता है, उनके यहाँ सेल पर्सन अपॉइंटेड है, वो सेल पर्सन्स बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटेड है, वो लोग रिटेलर से टच में रहते हैं, रिटेलर अपॉइंटेड है, वो शॉपकीपर से टच में रहते हैं और वो शॉप पर जब जाता है तो हम लोग उसे जाकर खरीदते हैं। वहीं कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ये चैनल नहीं यूज़ किया, वो भी सेल कर रहे हैं। वो क्या करती हैं, डायरेक्टली कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं और उनको कहती हैं आप अपने नीचे और लोगों को प्रोडक्ट सेल करने के लिए रेडी करो और उसके बाद में आप सेल करो। तो दोनों जगह जो प्रॉफिट अमाउंट है वो 30 रुपीज़ है, बट यहाँ पर 30 रुपीज़ किसको मिल रहा है, डायरेक्ट एम्प्लॉय को, और वहां पर किसको मिल रहा है, एम्प्लॉयज, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर को। ठीक है, क्लियर है। तो जब हम
अगर किसी भी कंपनी से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं तो हम ये ना सोचें ये चेन सिस्टम है, हमें इसमें लोगों को बनाना पड़ेगा, हम दूसरों को क्यों कहें। आजकल पैसा कमाने की ज़रूरत सबको है और चीज़ें भी सभी यूज़ करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट कोई नहीं है जो कोई यूज़ नहीं करता। तो अगर वो एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी क्वालिटी आपके लिए आपके घर पर मिलती है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि बुराई लगेगी। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि उस चीज़ को हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसमें हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो किसी को बॉन्ड तो नहीं कर रही, किसी को इरिटेट तो नहीं कर रही। अगर किसी को लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो हमें इरिटेट करता है, तो सम टाइम क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं और हम कहते हैं ये तो चेप है यार, इससे तो बात ही नहीं करेंगे, सम टाइम तो हम उसका फ़ोन ही नहीं उठाते। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चीप नहीं होना, हमें क्वालिटी देनी है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। आप किसी को 20 कॉल करने की बजाय 2 कॉल कीजिए, 2 कॉल के अंदर अपना सारा स्टफ उसके सामने रख दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो विलिंगली रेडी है, इट्स ओके, नहीं है तो बहुत बड़ी दुनिया है, मिलियंस लोग हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 लोग हैं, इन्हीं से हम बात कर सकते हैं। अब लोगों के दिमाग में आता है कि कैसे हम इस बिजनेस को स्टार्ट करें और ये कैसे हमें प्रॉफिट देगा। तो हमारे पास 2 चॉइस होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। फर्स्ट चॉइस होती है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करो और उसका जो हमारा मार्जिन है, जो हमारे लिए डिस्काउंट सेट है, वो हम उसको अर्न करते हैं। दूसरा होता है इसको ऐसे डेडिकेटेड विलिंगली पर्सन से डिस्कस कीजिए जो बंदे पैसा कमाना चाहते हैं बट उनको रास्ते नहीं पता, वो अपने यहाँ पर कैसे पैसा समझ करें, कैसे उसको सेल करें, कैसे उससे पैसा कमाएं। क्योंकि अगर वो तरक्की करेंगे, अगर उन्होंने सेटअप स्टार्ट अच्छे से करा तो एक दिन वो सेटअप आपका भी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की यही खूबी होती है कि अगर आपसे नीचे वाला पैसा कमाएगा तो उसका बेनिफिट आपके अकाउंट में भी आएगा। ऐसा किसी में नहीं होता। ऑफिसेस के अंदर हमारे नीचे 20 स्टाफ काम कर रहे होते हैं लेकिन उनकी सैलरी उनके अकाउंट में जाती है, हम चाहे उनका काम करें या ना करें, लेकिन उनकी सैलरी हमारे अकाउंट में नहीं आती। दूसरी तरफ अगर हम सीनियर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सीनियर भी जूनियर की हेल्प करने के लिए डेडिकेटली एग्री रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जो जूनियर वर्क करेगा, जो जूनियर सेल करेगा, उसका कुछ प्रॉफिट का हिस्सा उसको भी मिलेगा। और यहाँ हम सब काम किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए। पैसा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हम सब यहाँ पर अर्न करने के लिए ही बैठे हैं। तो अगर हम अपने बिजनेस को समझें तो अगर हम सेल करते हैं, सेल करके इनकम अर्न करते हैं, दूसरी साइड में हम रिक्रूट करते हैं दूसरे एम्प्लॉयज़ को, जो एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और उसके बाद में हम उसके साथ मिलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। उसकी हेल्प के साथ में वो तो पैसा कमाता ही कमाता है, हम भी पैसा कमाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप सब सोच रहे होंगे कैसे होगा, तो दोस्तों सोचो मत, कॉल करो, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी, कंपनी के बारे में बताऊंगी। दिन के सिर्फ 2 या 3 घंटे निकालो और अपना पैसा कमाओ। हाँ, इम्पॉर्टेंट, अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि उसमें बिल्कुल भी दोनों कामों को मर्ज मत करना। कुछ लोग मैंने क्या देखे हैं कि कंपनी में काम कर रहे होते हैं कंपनी का, और वहाँ अपना बिजनेस भी साइड बाय साइड चला रहे होते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है कंपनी के साथ, वो ख़त्म हो जाती है और तब फिर कंपनी से हमें पैसा आना कम हो जाता है या हमारा इंक्रीमेंट होना कम हो जाता है। ये अगर आप पार्ट टाइम शुरू कर रहे हैं तो इसे पार्ट टाइम ही रखें, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे फुल टाइम करें, लेकिन दोनों को मर्ज कभी ना। थैंक यू दोस्तों, आपने सब ने मुझे सुना। मैं आशा करती हूँ कि मैंने अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी मेल आईडी दोनों स्लाइड शो के स्टार्टिंग में है। आप प्लीज़ मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।